नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद गहरे आध्यात्मिक पाठ के अंदर गोता लगाने वाले हैं। बिना किसी पक्षपात के हम ये डिकोड करेंगे कि आत्मा की समय के साथ ये पूरी यात्रा आखिर होती कैसे है। इस सोर्स मटेरियल के हर एक पहलू को हम बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसके पीछे का असली मतलब निखर कर सामने आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले स्क्रीन पर लिखे इस अहम सवाल पर नजर डालिए, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में कैसे लौटती है। दरअसल आज हम जिस पूरे सोर्स डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो इसी एक बड़ी आध्यात्मिक उलझन को सुलझाने के लिए एक मास्टर रोड मैप की तरह काम करता है। ये वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा का आधार है। तो आइए इस टेक्स्ट के पहले मुख्य भाग की तरफ बढ़ते हैं। पहला है मन मनाभव यानी आध्यात्मिक स्मृति। अब ये मन मना भव शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इस टेक्स्ट की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये जटिल भाषा को बिल्कुल हटा देता है। इसमें बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि आपको कोई संस्कृत के श्लोक नहीं रटने हैं। इसका सीधा सा मतलब है निराकार परमपिता को याद करना। इसे आत्मा के लिए अल्टीमेट आध्यात्मिक इंजेक्शन कहा गया है, मतलब एक एकदम सीधा और पावरफुल कनेक्शन। अब यहाँ सोर्स मटेरियल दो अलग अलग तरह की आध्यात्मिक मंजिलों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट तुलना करता है। एक तरफ है मुक्ति, जिसका मतलब है शांति धाम में विश्राम करना, और दूसरी तरफ है जीवन मुक्ति यानी सुखधाम, जिसे हम सतयुग भी कहते हैं। वहाँ एक बेहद शुद्ध और आनंद से भरा जीवन जीना। टेक्स्ट निष्पक्ष रूप से बताता है कि मुक्ति तो हर एक आत्मा को मिलनी ही है, लेकिन ये जो जीवन मुक्ति है ना, ये उन लोगों के लिए एक खास विरासत की तरह है जो इस ज्ञान को गहराई से समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। चलिए अब इस टेक्स्ट के दूसरे अहम हिस्से की ओर चलते हैं, सृष्टि का स्वदर्शन चक्र। यहाँ हम आत्मा की बात से निकलकर समय के बहुत बड़े स्केल की बात करेंगे। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे चीजें काफी हद तक साफ हो जाती हैं। टेक्स्ट दावा करता है कि ये पूरी दुनिया 5000 साल के एक फिक्स चक्र में चलती है। पॉइंट नंबर 1 है सतयुग या गोल्डन एज, जो 5000 साल पहले था। फिर दुनिया धीरे धीरे पुरानी होती है और हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, कली युग या आयरन एज, जो कि अभी हमारा वर्तमान का समय है। और फिर है पॉइंट 3 संगम युग। ये अभी का वो ट्रांजिशनल पीरियड है जहां पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ कदम रखा जाता है। यहां जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है ना, वो सच में देखने लायक है। एक तरफ वो प्राचीन सतयुग है जहां सिर्फ एक धर्म, एक भाषा, पूरी पवित्रता और भरपूर संपन्नता थी, और दूसरी तरफ आज का कलयुग है जहां अनगिनत धर्म और भाषाएं हैं, चारों तरफ संघर्ष है और अशुद्धता है। सोर्स मटेरियल बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाता है कि दुनिया कैसे उस नए और बेहतरीन स्थिति से इस पुरानी और बिखरी हुई स्थिति तक पहुंची है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये भारी गिरावट हुई कैसे। यहां आप उन कारणों को देख सकते हैं जो इस पूरी समस्या की जड़ हैं। टेक्स्ट बताता है कि आत्मा शुरुआत में एकदम सतो प्रधान यानी पूरी तरह से प्योर थी, फिर धीरे धीरे वो गिरकर तमो प्रधान यानी एकदम इम्प्योर अवस्था में आ जाती है। वो अपनी उस असली शांति वाली पहचान को ही भूल जाती है, और मजे की बात देखिए, वो उसी रूप की पूजा करने के चक्कर में फंस जाती है जो वो खुद कभी हुआ करती थी। और आखिर में स्थिति ये हो जाती है कि शरीर और आत्मा दोनों ही रोगी बन जाते हैं। लेकिन इस समस्या का एक समाधान भी है, और यही हमें तीसरे भाग पर लाता है, संगम युग और ईश्वरीय मार्ग। ये वो समय है जहां इस गिरावट को पलटने का प्रोसेस शुरू होता है। चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। टेक्स्ट के अनुसार स्टेप 1 में निराकार परमात्मा यानी शिव कई जन्मों के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। स्टेप 2, इस दिव्य ज्ञान के जरिए आत्माओं को ब्राह्मणों के रूप में अडॉप्ट किया जाता है। और स्टेप 3, इन आत्माओं को फिर से प्योर किया जाता है ताकि वो नई दुनिया के लिए वापस देवी देवताओं में बदल सकें। टेक्स्ट इसे एक तरह से सुप्रीम सर्जन का ऑपरेशन बताता है जो इसी संगम युग में होता है। अब आप सोचेंगे कि क्या इसके लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट इस बात पर बहुत जोर देता है कि आपको अपने घर परिवार से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सच्चे संन्यास का मतलब जंगलों में जाना नहीं है, बल्कि अपने ही घर गृहस्थी में रहते हुए उन 5 विकारों पर जीत हासिल करना और खुद को अंदर से पवित्र बनाना है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से पर पहुंच चुके हैं, अनुभव की शक्ति। स्क्रीन पर लिखे इस कोट को देखिए। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। एक अनुभवी आत्मा अपने विल पावर के द्वारा माया की किसी भी शक्ति का आसानी से सामना कर सकती है। ये टेक्स्ट बड़ी ही खूबसूरती से ये समझाता है कि जब आपके पास एक पक्का
अपना खुद का आध्यात्मिक अनुभव होता है तो वो जिंदगी के हर भ्रम और हर चुनौती के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। और अगर इस पूरी चर्चा से आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये स्लोगन है, एक दूसरे को देखने के बजाय स्वयं को देखें और परिवर्तन करें। ये पूरे सोर्स मटेरियल का निचोड़ है। बाहर लोगों की कमियां निकालने से बेहतर है कि हम अपने भीतर झांकें और खुद में बदलाव लाएं। तो दोस्तों, इस विश्लेषण को हम इसी एक गहरे विचार के साथ यहाँ रोकते हैं। टेक्स्ट के आखिर में दिए गए इस सवाल पर जरा गौर कीजिएगा, क्या आपको अपने भीतर हर आध्यात्मिक शक्ति, प्राप्ति और गुण का अनुभव है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि खुद की आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक निमंत्रण है। इस सोर्स मटेरियल को गहराई से समझने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।